दोस्तों, यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। यह उस नौकरानी की कहानी है जिसे दिल्ली के एक घर में बहरे में से मार दिया गया था। लेकिन उसकी मौत के बाद भी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। जब पुलिस केस बंद कर रही थी, तब रात के अंधेरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोगों ने देखा, ऐसा लगा मानो कोई वापस लौट आया है, और फिर वही लौटी अपने कातिल का नाम बताकर। यह कहानी एक नौकरानी की मौत की, एक भूतिया खुलासे की, और उस सच की जो पुलिस फाइल से बाहर आया। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, राधा कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसका कत्ल किया था, और आखिर भूत जैसा क्या हुआ था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा घर था। ऊपर से देखने में सब कुछ परफेक्ट, लेकिन उस घर के अंदर एक औरत रहती थी, राधा। नाम बदला हुआ, उम्र तकरीबन 30 साल। हर सुबह आती, चुपचाप काम करती और बिना किसी से ज़्यादा बात किए चली जाती। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, और जो अक्सर मिलने आता हो घर वालों के लिए, वो बस नौकरानी थी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही औरत जल्द ही इस घर की सबसे डरावनी कहानी बनने वाली है। एक रात घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे, लेकिन राधा नीचे वाले स्टोर रूम में अभी भी काम कर रही थी। रात करीब 11 बजे सीसीटीवी में आखिरी बार उसे सीढ़ियाँ उतरते देखा गया। उसके बाद कुछ नहीं। अगली सुबह राधा नहीं आई, फ़ोन नहीं उठा, कमरा खाली, और फिर घर के स्टोर रूम से एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब दरवाज़ा खोला गया तो जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। स्टोर रूम में राधा की लाश पड़ी हुई थी, गला दबाकर हत्या। जब पुलिस जांच हुई, लेकिन कोई गवाह नहीं, ना ही कोई सबूत मिला, और कोई ऐसा नहीं जो राधा के लिए लड़े। पुलिस ने केस को अज्ञात हत्या मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। घर वालों ने घर बदल लिया, सब कुछ जैसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन राधा चुप नहीं बैठी दोस्तों। कुछ हफ्तों बाद घर के नए मालिकों ने शिकायत की, रात के 2 से 3 बजे के बीच किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। सीढ़ियों पर पायल की खनक, स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाना। एक चौकीदार ने कहा, साहब नीचे कोई औरत खड़ी रहती है, पर जब पास जाते हैं तो कोई नहीं होता। पुलिस ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसी घर में एक छोटा सा बच्चा रहता था। एक रात वो चीखता हुआ उठा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, नीचे वाली आंटी गला पकड़कर रो रही थी। वो बोल रही थी, मम्मी को बुलाओ, मुझे मार दिया गया। अगले दिन बच्चे ने स्टोर रूम की तरफ इशारा करके कहा, यहीं मरी थी वो, ये वही जगह थी जहां राधा की लाश मिली थी। अब पुलिस फिर से आई। पुलिस ने पुरानी फाइल खोली। इस बार एक चीज़ अलग थी। घर का एक पुराना सदस्य जो पहले भी वहीं रहता था, जांच में पता चला राधा ने उस इंसान पर चोरी का आरोप लगाया था। फिर उनके बीच झगड़ा हुआ था और राधा को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले वो हंसने लगा, फिर जब स्टोर रूम में उसे अकेला छोड़ा गया तो वो टूट गया और बोला, वो रात रात में मेरे सपने में आती है, मेरा गला दबाती है। यही था उसका कबूलनामा। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में सबूत रखे गए, राधा को न्याय मिला। लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या ये सब संयोग था या सच में राधा मौत के बाद भी लौटी थी? दोस्तों, कुछ कहानियाँ पुलिस नहीं सुलझाती, उन्हें मरी हुई आत्माएं भी सुलझा जाती हैं। राधा एक नौकरानी थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसकी मौत खामोश नहीं रही। क्योंकि जब इंसाफ जिंदा लोग नहीं देते तो शायद मरे हुए वापस आ जाते।